Hello and welcome back students. हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी भक्ति और सूफी लेक्चर पे अगर देखा जाए तो फोर्थ क्लास है, राइट? और हमने लास्ट क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भक्ति मूवमेंट को, नॉर्थ और साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने देखा किस तरह से वैदिक टू पौराणिक टू ब्राह्मणिकल जो ये ट्रेडिशन का जो फ्लो रहा उसको हमने बहुत अच्छे से देखा और समझा। साथ ही साथ हिंदुइज्म के जो 3 मेजर सेक्ट हैं जो कि शैविज्म, विष्णुइज्म और शाक्तिज्म है। शैविज्म यानी जो कि शिव की पूजा करते हैं, विष्णुइज्म यानी विष्णु की, और शाक्तिज्म यानी देवी की, जो एक तरह से कहा जाए एनर्जी की पूजा की जाती है। इन 3 सेक्ट में डिवाइडेड है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि साउथ इंडिया में किस तरह से भक्ति मूवमेंट फैला। ठीक है, इसके अलावा हम फिर सूफिज्म पे आए। सूफिज्म के मेजर कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा था। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री, मिडिवल टाइम पीरियड की, मध्यकालीन भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और वो सूफिज्म के फैलाव में किस प्रकार योगदान प्रदान करती है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, अब हम लोग आज के क्लास में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन चिश्ती ट्रेडिशन करेंगे। सूफिज्म में एक स्पिरिचुअल चेन होती है बच्चों, जिसको सिलसिला कहा जाता है। ठीक है, और इस सिलसिले के अंतर्गत कई छोटे छोटे सेक्ट होते हैं, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कंदरिया सिलसिला, कादरी सिलसिला। ठीक है, तो इन तीनों मेजरली भारत में यही प्रमुख तौर पे सूफी सिलसिले के तौर पे देखे गए बच्चों। अब हम लोग जो है इस भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के फीचर्स पे आए हैं। हमने मेजरली जो है इस क्लास को अपने पेन ड्राइव कोर्स में बहुत ही डिटेल में कवर किया है। ठीक है, आज हम लोग लाइव आए हैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर पे जुड़ते हैं और भक्ति सूफी ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि CUET 2024 में हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें एक सीट हमारी पक्की हो जाए। ठीक है, तो लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन इन चिश्ती ट्रेडिशन, चिश्ती परंपरा में भाषाएं और संचार। इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदी द पीपल लैंग्वेज। देखिए बच्चों, इस चीज को आप समझिए कि सूफी लोग जो आए वो खास करके पर्शिया और आप देखो तो इंडिया के बाहर के कॉन्टिनेंट से आए थे। ठीक है, वो अरेबिक, पर्शियन, इन सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला है उसके जो सूफी सेंट्स है बच्चों, वो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। यानी भारत की जो लोक भाषा है उसमें वो सूफी सॉन्ग या अपने भगवान के लिए, अल्लाह के लिए इबादत में जो भी वो सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं। अदर सूफी सच एज बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन लोकल लैंग्वेज। बाबा फरीद एक बहुत फेमस सूफी सेंट है बच्चों। अदर कंपोज लॉन्ग पोम और मनस्वी, जिसमें से एक मनस्वी जो काफी फेमस है बच्चों वो है मुल्ला दाऊद की चंदायन। ठीक है, ये मनस्वी है। ठीक है, मनस्वी क्या होती है? लॉन्ग पोयम होती है टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज अ एलेगोरी, यानी कि सिंबल। फॉर एग्जाम्पल प्रेम आख्यान, प्रेम आख्यान का मतलब हुआ लव स्टोरी। ठीक है, पद्मावत, जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत जो है बच्चों रानी पद्मावती और उनके पति राजा रतन सेन के बीच की एक तरह से लव स्टोरी है। राजा रतन सेन चित्तौड़ के होते हैं, तो उनपे एक तरह से सूफी कॉम्पोजिशंस की जा रही है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं किस तरह से सूफी प्रचार प्रसार को बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें सूफी प्रचार प्रसार में अगर हम देखें तो जो चिश्ती सिलसिला है बच्चों, वो किस तरह से लोकल लैंग्वेजेस को ले रहा है और लोकल लैंग्वेजेस को लेने की वजह से उसका भारत पे प्रभाव किस तरीके से सुदृढ़ हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of बीजापुर, कर्नाटका। ठीक है, आप अगर देखो तो एक अलग तरीके का सूफी पोएट्री लिखी जा रही है, कहाँ पे? साउथ इंडिया में। इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो कहाँ का था? नॉर्थ इंडिया का था, अब साउथ इंडिया में। जैसे कि टाउन ऑफ बीजापुर, कर्नाटक। दीज वेयर शॉर्ट पोएम इन उर्दू। अब देखो बच्चों, साउथ की जो उर्दू है उसको बोलते हैं डेक्कनी। क्या बोलते हैं? डेक्कनी। ठीक है, डक्कानी उर्दू। ये नॉर्थ की बोले जाने वाली उर्दू से अलग होती है। ठीक है, attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th century. These poem was probably sung by women while performing household chores like grinding grain, spinning and other composition were in form of lullabies and शादीनामा और wedding song. तो ये जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, जो सूफी सिलसिला में शुरू होती है खासकर चिश्ती सेक्ट में, तो ये लोकल लैंग्वेजेस से काफ़ी प्रभावित रहती है। अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में शॉर्ट पोएम्स बनाई जाती है और ये वहाँ पे खास करके महिलाओं के द्वारा गाई जाती थी बच्चों। और ये किस किस अवसर पे गाई जाती थी? मान लीजिए जैसे वो किसी घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो गाई जा रही है, या फिर शादी में, वेडिंग में, कोई भी मतलब सोशल रिचुअल्स हो रहा है, वहां पे इस तरह के गाने गाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेजर जो इसका नेचर होता था बच्चों वो क्या होता था? स्पिरिचुअल होता था। ठीक है, चलिए। It is likely that Sufi of this region were inspired by pre-existing bhakti tradition of the Kannada Vachanas. कन्नड़ वचनास हमने पढ़ा था। वचन क्या होता है बच्चों? जब हमने पढ़ा था लिंगायत कम्युनिटी को तो हमने देखा इनके कॉम्पोजिशन जो किस तरह से लिखे जा रहे थे, वचन के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं जब सूफी ट्रेडिशन आया साउथ में, तो इनके जो सूफी सॉन्ग्स आए वो इसी वचन से प्रभावित रहे। ठीक है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एंड वी हैव टू अनफोल्ड इट एंड अंडरस्टैंड इट रियली रियली नाइसली, ताकि हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा CUET का एग्जाम है, वो कहीं से भी गलत या गड़बड़ ना हो। ठीक है, हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो। ऑलराइट, तो ऑफ द लिंगायत एंड मराठी अभंगास। ठीक है, याद रखिए मराठी में जो कॉम्पोजिशन होती है उसको कहते हैं अभंग। ये प्रश्न आ सकते हैं, मराठी के कॉम्पोजिशन को कहते हैं अभंग। लिंगायत में जो कॉम्पोजिशन होते बच्चों उसको कहते हैं वचन, है ना। आगे देखते हैं, ये चीजें पूछती है। चलिए, पंढरपुर में थे मराठी अभंगास। इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेजेस ऑफ द डेक्कन। तो जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो आदमी जितना लोकल लोगों से, आस पास के लोगों से मिलनसार रहेगा, उसके बारे में लोग उतना जानेंगे, उसको लोग उतना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने में रहेगा बच्चों, मिलेगा नहीं, बाकी हर किसी से एक कोई भी मतलब नहीं रखेगा बच्चों, तो उसको कोई नहीं जानेगा। ठीक है, उसको फिर कोई नहीं जानेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि आपस में मिल करके रहें। तो सूफी ट्रेडिशन की जो ब्यूटी थी बच्चों वो यही थी कि वो आपस में मिल के रहते थे। क्लियर हुआ? इसी वजह से लोकल लोगों के साथ कनेक्ट होने की वजह से बच्चों आप देखो कि वो दक्षिण के जो गांव हैं, सुदूर गांव हैं, वहां पे भी आप देखो सूफी संत और सूफी ट्रेडिशन को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए, सूफिज्म एंड देयर रिलेशन विद द स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया था जो सूफी संत हैं बच्चों और उनका जो स्टेट के साथ रिलेशन है वो अगर आप देखो तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये इजी नहीं है। आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो अगर हम इसको अच्छे समझने की कोशिश करें बच्चों तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। एक हो गया राजा, ठीक है, या किंग, या आप इसको स्टेट समझो। ठीक है, स्टेट। ठीक है, मेजरली इसका नेचर क्या है? पॉलिटिकल है,
ठीक है, और ये कंट्रोल करता है किसको? मासेस को, ठीक है, मासेस को। क्लियर? अब इसके बाद जो रिलीजियस एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं, एक होते हैं उलेमा। उलेमा ये कौन लोग हैं? ये है ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर हैं। किस चीज पे चलते हैं ये? शरिया पे, यानी कि जो इस्लामिक लॉ है उस पे ये चलते हैं, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? राजा को। दे ट्राई टू कंट्रोल द किंग। किस तरीके से? रिलीजियसली, ठीक है, धर्म के आधार पे। किस आधार पे? धर्म के आधार पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सटेंशन आ जाता है सूफी सेंट का, सूफी सेंट का, ठीक है, सूफी संत लोग। अब ये जो बच्चों उलेमा है, ये भी कहीं ना कहीं राजा पे प्रभाव डालता है और मासेस पे भी प्रभाव डालता है। राजा पे प्रभाव डाल रहा है और मासेस पे भी प्रभाव डाल रहा है। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं सूफी संत। सूफी संत भारत में नए नए उदित हो रहे हैं, ठीक है, नए नए प्रभाव में आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे ये लोग, स्पिरिचुअल जर्नी पे होते थे, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं ये अपने, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। तो इनका प्रभाव किस पे है? इनका भी प्रभाव मासेस पे है। जनता इनको बहुत पसंद कर रही है, ठीक है। अब आप देखो, राजा भी जनता, चूंकि राजा क्या चाहता है? राजा ये चाहता है कि उसका प्रभाव जनता पे रहे। वो हर एक काम करेगा जिससे उसका प्रभाव जनता पे स्थापित हो जाए, है ना। तो अब वो जनता जो है वो सूफी सेंट पे भी प्रभावित है, मतलब सूफी संत से प्रभावित हो रही है। राजा विल मेक श्योर, द किंग विल मेक श्योर कि वो कहीं ना कहीं सूफी सेंट का भी सपोर्ट अपने पास रखे, इनको भी नाराज ना करे, ठीक है, इनको नाराज ना करे। अगर इनको नाराज किया तो इनको फॉलो करने वाले, सूफी सेंट को फॉलो करने वाली जनता भी नाराज हो जाएगी, राइट। अब इधर उलेमा जो है बच्चों, उलेमा को भी मासेस सपोर्ट कर रही है, लेकिन उलेमा और सूफी सेंट का आपस में रिलेशन, क्योंकि ये भी क्या है, सूफी संत भी क्या है, रिलीजियस है, रिलीजियस ग्राउंड पे ही ये प्रभाव डालते हैं और सोशल ग्राउंड पे, ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल ग्राउंड पे प्रभाव डालते हैं। अब उलेमा के लिए सूफी सेंट क्या है? कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और राजा जो है वो सूफी संत को भी नाराज नहीं कर सकता क्योंकि कुछ तबका जनता का इनके पास है। उलेमा को भी नाराज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रिलीजियस एस्पेक्ट, एंड देन उलेमा को नाराज करना भी एक तरह से जनता को नाराज करने के ही बराबर है बच्चों। तो ये चीजें हैं। अब राजा को एक बैलेंस बना के चलना होता था इन तीनों के बीच में। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, कई कई बार सूफी सेंट का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता था, और राजा अगर कमजोर है या फिर राजा अगर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वो चाहता है कि मेरा ही कंट्रोल हो, सिर्फ मेरा कंट्रोल हो, तो ऐसे में बच्चों सूफी सेंट के साथ उसका एक कंपटीशन आ जाता था। क्या आ जाता है बच्चों? एक तरीके का आपस में कंपटीशन आ जा रहा है, जनता पे कौन प्रभाव डालेगा। इसी तरीके से उलेमा और सूफी सेंट के बीच में भी कंपटीशन, इन लोग का तो एरिया ऑफ फील्ड ही एक है, तो इनके बीच में भी कंपटीशन है। उलेमा तो सूफी संत को इस्लाम मतलब मुस्लिम ही नहीं मानते थे। बेशरिया और बाशरिया क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया है। तो उस आधार पे आप समझो कि बहुत सारे सूफी संत जैसे कलंदर हो गए, मलंग हो गए, इन लोगों को तो उलेमा मुस्लिम ही नहीं मानते थे। इधर अगर हम उलेमा और राजा के बीच में देखें तो उलेमा कई बार क्या करता था, राजा पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करता था। राजा सफोकेट हो जाता था, ठीक है, राजा जो है वो सफोकेट हो जाता था कि यार तुम तो मुझे अपने हिसाब से काम ही नहीं करने दे रहे, तुम हर चीज को हमको गाइड कर रहे हो धर्म के आधार पे। ये क्या बात होती है? माई पार्ट ऑफ पावर इज डिफरेंट, योर पार्ट ऑफ पावर इज डिफरेंट।
तो इन तीनों के बीच में अगर देखो तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्टिव रिलेशनशिप चलता रहता था। कुछ क्लियर हुई चीजें? एक बैलेंस जो राजा बना लेता था वही राजा आप देखो तो बड़ा सक्सेसफुल होता था। जैसे कि अकबर ने उलेमा को भी कंट्रोल में रखा था और सूफी सेंट को भी कंट्रोल में रखा था और अपने भी काफी सारा पावर एंजॉय किया। ठीक है, तो राजा के व्यक्तिगत आप समझो कि टैलेंट पे और व्यक्तिगत कैपेबिलिटी पे भी चीजें काफी हद तक डिपेंड करती थी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सूफी एंड देयर रिलेशन विद स्टेट। द सूफी एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स। कुछ सूफी संत ऐसे होते थे बच्चों जो कि आप देखो तो अभिजात वर्ग से अनचाहे अनुदान और दान को स्वीकार करते थे। ठीक है, लेकिन चिश्ती सिलसिला एक ऐसा सिलसिला था जो कुछ हद तक दूरी बना के रखता था। लेकिन जो सुहरावर्दी सिलसिला थे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है चीजें, जो सुहरावर्दी सिलसिला थे वो स्टेट के ग्रांट्स को, स्टेट के गिफ्ट्स को लेने में बुरा नहीं मानते थे। धीरे धीरे खैर चिश्ती सिलसिला ने भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। The Sultan in turn set up charitable trust as endowment of hospices and granted tax free। ठीक है, सुल्तान बदले में चैरिटेबल ट्रस्ट बनाता था। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाता था आप देखो, और साथ ही साथ ग्रांट देता था, टैक्स फ्री होती थी चीजें। The Chishti accepted donation in cash and kind rather than accumulated donation. They prefer to use these fully on immediate requirement of such as food, clothes, living quarters and ritual necessities। चिश्ती लोग जो हैं बच्चों वो आप देखो तो दान लेते थे। ठीक है, गिफ्ट्स ले रहे हैं, लेकिन तुरंत ही उसको उस समय जो भी जरूरतमंद होता था उसको बांट देते थे। ठीक है, उसको बांट देते थे। इस तरीके से आप देखो तो जनता जो है वो सोचती थी कि अरे ये जो सूफी संत है ये तो काफी दानी है और हमारी काफी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से एक रिलेशन जो है वो, एक सपोर्ट, एक फॉलोवर जो है वो चिश्ती सिलसिला के लोगों के जो सूफी संत थे वो गेन करते हैं। ठीक, चलिए, all this enhancement the moral authority of sheikh, which in turn attracted people from all walk of life. Further, their piety and scholarship and people's belief in their miraculous power made Sufi popular among the masses who supported king's wishes to secure। ठीक है, तो जो शेख होते हैं, शेख यानी कौन, जो रिलीजियस टीचर्स हैं बच्चों, वो आप देखो तो वो भी इस तरीके से जनता का सपोर्ट, जनता को एक तरीके से आप देखो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरह से, दान पुण्य वगैरह हो गया, गरीबों की मदद लेकर के, इस तरीके से वो काफी ज्यादा जनता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मिराक्युलस पावर, कुछ जादू वगैरह ये सब भी दिखा करके जनता को अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद द सूफी, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। तो देखा, ये है ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सूफी संत को राजा की जरूरत है। राजा बेवकूफ थोड़ी है जो इतना दान दे रहा है, बदले में कुछ तो चाह रहा है। बदले में चाहता है कि सूफी संत लोग उनके जो नियम है, जो उनके रूल हैं, जो उनका शासन है, उसको जनता के बीच में पॉपुलर करवाएं, उससे जनता को एक तरह से उनके सपोर्ट में काम करवाएं। इस तरीके की चीजों की उम्मीद के साथ राजा जो है वो सूफी संत को काफी सारे दान दिया करता था। ठीक, और लोगों के बीच में चूंकि चमत्कार वगैरह ये सारी चीजें दिखा के, जरूरतों की मदद करा करके, इन सारी चीजों के साथ जो सूफी संत थे वो काफी पॉपुलर हुए। ठीक, चलिए, when the Turks set up Delhi Sultanate, they anticipated opposition from ulema for not imposing Sharia as the state law। ठीक है, जब तुर्कों ने भारत पे शासन स्थापित किया तो उन्होंने शुरुआत में शरिया लॉ नहीं लगाए। देखो, सारे जो रूलर्स हैं वो शरिया लॉ के आधार पे थोड़ी रूल कर रहे हैं, और उलेमा चाहता है कि उस स्थान पे शरिया लॉ लगे जहां पे सुल्तान रूल कर रहा है। राजा जो थे वो ये काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि बेसिकली उस समय भारत के पॉपुलेशन ज्यादातर नॉन मुस्लिम थी,
तो अगर आप शरिया लगाओगे तो फॉलो कौन करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि रिवॉल्ट हो जाए, नई नई सत्ता स्थापित है, नया नया धर्म है, अलग ही एथनिक ट्राइब है, लोग बाहर से आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता जो है वो रिवॉल्ट कर दे। इस चीज से बचने के लिए वो शरिया लॉ नहीं लगाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वो, अब ऐसा है कि समाज से तो सपोर्ट चाहिए ना, जिन लोगों पे रूल करे उन पे सपोर्ट चाहिए, उनके सामने तो राजा को ये भी दिखाना है कि मैं धार्मिक आधार पे भी तुम्हारा राजा हूं। तो ऐसे में वो लोग सूफी संत की मदद लेते हैं, सूफी संत की मदद लेते हैं, और सूफी सेंट जब उनका सपोर्ट करते हैं तो एक प्रकार से आप देखो तो वो उनके पॉलिटिकल एम्बिशन और उनके जो रूल है उसको स्टैब्लिश करने में बच्चों काफी हेल्प हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या एक मतलब निकलता है, क्या मैसेज जाता है कि ये जो है अथॉरिटी डायरेक्टली गॉड दे रहा है, भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहे हैं, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है, सूफी संत जब इनको सपोर्ट करते हैं, और सूफी संत ये माना जाता था कि गॉड के बहुत पास हैं, तो ऐसे में आप देखो तो ये चीजें हैं कि जो सुल्तान है उसको जनता के साथ साथ ईश्वर ने भी चुना है, ठीक। तो इस तरीके से उनका जो नया नया राज्य स्थापित हो रहा था बच्चों भारत में, वो स्टैब्लिश हो जाता है। बिसाइड इट वॉज बिलीव दैट औलिया, औलिया कौन होते थे? जो चिश्ती सिलसिला के जो सूफी संत होते थे बच्चों, उनको औलिया कहते हैं। जैसे निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ठीक है, उनको निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। औलिया कुड intercede with God to improve the material and spiritual condition of ordinary human being. That is why king often wanted their tombs to be in vicinity of Sufi shrine and hospices. इसीलिए वो चाहते थे, जो सूफी संत लोग जहाँ पे उनकी दरगाह है, जो राजा थे वो चाहते थे कि उन्हीं के आसपास हमारी भी जो कब्रगाह है वो बने, ताकि जो भगवान, जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, जो गॉड की ब्लेसिंग है, अल्लाह की जो ब्लेसिंग है बच्चों, वो उनको मिले, ठीक है। However, these were instances of conflict between Sultan and the Sufi to assert their authority. मैंने बताया अथॉरिटी को लेकर के सूफी और सुल्तान के बीच में भी दिक्कत हुई। मासेस है ना, जनता का सपोर्ट दोनों को चाहिए। अब अगर जनता कहीं सूफी संत को ज्यादा सपोर्ट करने लगी तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये होगा ना कि जो सुल्तान है वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप देखो कि अगर जनता सूफी संत को नहीं इतना फॉलो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और सुल्तान को कर रही है, तो सुल्तान को तो खैर कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पर वो सूफी संत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये सपोर्ट मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे वाला जो तरीका है, ये यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखता है, ठीक। तो हमने सूफी संत को और सूफी सेक्ट को, सूफी के फीचर्स को, सूफिज्म के फीचर्स को, व्हाट इज सूफिज्म, कहाँ से आया, कि क्या प्रभाव पड़े, एलिमेंट्स क्या हैं, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके साथ एक्सपेंशन किस तरीके से रहा, नेचर क्या है, हमने थ्योरीज क्या है, हमने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आज ये सूफिज्म का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ कबीर, ठीक। भक्ति हो चुका है हमारा, सूफिज्म हो चुका है। अब हम लोग एक जो रिलीजियस, जो आप समझो कि जो ऑर्थोडॉक्सिटी है, रिलीजियस जो एक तरह का रूढ़िवादिता है, इनसे ग्रसित लोगों ने, कॉमनर्स ने रिवॉल्ट किया है, स्पिरिचुअल रिवॉल्ट, रिलीजियस रिवॉल्ट इसको कह सकते हैं। जैसा हमने एंशिएंट इंडिया में जो हमने थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में पढ़ा, आप देखोगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकायत, आजीविक, इसको हमने बड़े अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, वैदिक क्या है, पौराणिक क्या है, ब्राह्मणिकल क्या है, तीनों में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में इसको हमने करा है। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, टीचिंग्स एंड लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कबीर, कबीर का जीवन और शिक्षा। कबीर से बहुत कुछ सीखने लायक है, ये संत कबीर है। आइए अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। कबीर वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली, कबीरदास जो इनका नाम था, बट वॉज रेज्ड बाई पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर और जुलाहा, ठीक है, बनारस के थे बेसिकली,
who were relatively recently convert to Islam, तुरंत ही इस्लाम में कन्वर्ट हुई जनरेशन थी, ठीक है। और वहीं पे आप जो कबीर हैं वो जन्म लेते हैं, और ये जन्म हिंदू परिवार में लेते हैं, लेकिन इनका पालन पोषण जो है वो पुअर मुस्लिम जुलाहा फैमिली में होता है। They also suggested that he was initiated into bhakti by Guru, perhaps Ramanand, ठीक है। मैंने बोला ना, शुरुआत में ही बोला था, भक्ति उपजी द्रविड़ में, लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने, 7 द्वीप 9 खंड, ठीक है। तो रामानंद जो है बच्चों, ये इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक। कबीर के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? रामानंद। आइए, कबीर was one of the most outstanding example of poet saint who emerged in North India. Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition, ठीक। कबीर जो है वो अपने काल में आप देखो तो एक रेवोल्यूशनरी पोएट हैं। इनके जो भी इनको कबीर को की जो वो है बोलने का तरीका है बच्चों, जो ये बोलते हैं, जो रिलीजियस ज्ञान है, इसको उलटबासी कहते हैं। तो ये बच्चों जो है आप देखो, ये नॉर्थ इंडिया में पोएटिक फॉर्म में ये अपनी प्रीचिंग्स या अपनी टीचिंग्स को दिया करते थे। और ये ये जो है कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन। अब इनके जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इनके फॉलोअर्स को कहते हैं कबीर पंथी, ठीक है। इनके फॉलोअर्स को कहते हैं कबीर पंथी। इनका जो वर्क है उसको कहते हैं बीजक। इनकी जो बातें हैं, जो इनका ज्ञान है, वह बीजक नाम की किताब में रखा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कबीर ग्रंथावली वेर एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान। राजस्थान में दादू हुए, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। आप देखो तो कबीर की जो ग्रंथावली है बच्चों, वो कहीं ना कहीं दादू पंथ जो राजस्थान में फैला, जैसे कबीर पंथी फैले नॉर्थ इंडिया में, वैसे दादू पंथ था। और इनके बहुत सारे कॉम्पोजिशन, चाहे जो गुरु नानक की आदि ग्रंथ है सिखिज्म की, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, सिखिज्म जिनको गुरु नानक ने स्टैब्लिश किया था। एक्चुअली गुरु नानक कोई धर्म नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन भारत में प्रथा है, जो कोई धर्म नहीं चलाना चाहता है लोग उसी के नाम का नया धर्म चला देते। कुछ ऐसा ही हुआ था। नानक जो है वो किसी भी धर्म के सपोर्ट में नहीं थे, वो धर्म के खिलाफ थे। और वहीं से आप देखो तो सिखिज्म निकल जाता है, एक नया धर्म निकल जाता है। तो गुरु नानक की जो बातें बच्चों वो आदि ग्रंथ साहब में है, और इस आदि ग्रंथ साहब में बहुत सारी बातें कबीर की जो टीचिंग्स है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। बहुत सारे कबीर के जो टीचिंग्स है वो हमको आदि ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। Kabir poem have survived in several languages and dialect. In some are composed in a special language of निर्गुण poem. मैंने आपको निर्गुण और सगुण बताया था, है ना। गॉड यानी कि आप देखो तो भगवान, ठीक है, इनकी कल्पना 2 तरह से की गई है। एक तो है निर्गुण, एक है सगुण। निर्गुण क्या है बच्चों? निर्गुण है फॉर्मलेसनेस, ठीक है। यानी कि ईश्वर का ना कोई रंग है, ना रूप है, ना गंध है, ना वो किसी भी स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। कोई मटीरियल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, वो निर्गुण हो गए। सगुण में भगवान जो हैं, गॉड जो हैं, वो कैसे हैं? फॉर्म है, यानी कि स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मटीरियल एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे भगवान को किसी रूप में, खास करके इसको कहते हैं एंथ्रोमॉर्फिक। एंथ्रोमॉर्फिक यानी इंसान जैसा दिखने वाला, उस रूप में, उस संरचना में भगवान की कल्पना की गई।
तो कबीर जो है बच्चों वो निर्गुण पोएट थे, वो भगवान के किसी फॉर्म को नहीं मानते थे, ठीक है। इनके जो कॉम्पोजिशन है उसको उलट बासी कहते हैं, यानी उल्टे तरीके से कहना, अपसाइड डाउन सेइंग, आर रिटन इन फॉर्म विच एवरीडे मीनिंग आर इन्वर्टेड, ठीक है। कबीर की जो बातें हैं, कबीर का क्या है, कबीर सीधे ये कहते अपना काम करो, आप काम करिए, बाकी की जो फालतू के विचार है ना इसको हटाइए, यू फोकस ऑन योर वर्क, यू फोकस ऑन प्रेजेंस, आप अभी को देखिए, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था इसकी चिंता नहीं करना, जो कल हो चुका है वो हो चुका है, जो कल होगा वो होगा, हम बदल तो सकते नहीं, हम वर्तमान को देखेंगे और वर्तमान में हम कर्म करेंगे, कर्म प्रधान यह संत हैं, ये संत जो है वो कर्म प्रधान है। तो इनकी जो कविताएं हैं जो उलटबासी है बच्चों, उसको अगर आप पढ़ो तो जिंदगी के बहुत सारे समस्याओं से निवारण मिल जाता है, ठीक है। तो एवरी डे आप देखो तो एवरी डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं कबीर के ज्ञान से, कबीर के जो भी कॉम्पोजिशन है उससे। कबीर mystical experiences are many to describe in ultimate reality. This include Islam. He described the ultimate reality as Allah, खुदा, हजरत एंड पीर, ठीक है। इस्लामिक प्रभाव बहुत ज्यादा था कबीर पे, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसका, और हिंदू आइडियोलॉजी का भी उन पे प्रभाव रहा। आप देखो तो कबीर एक तरह के ट्रू सेक्युलर फिगर हैं, क्या है, ट्रू सेक्युलर फिगर हैं, और ये कहते हैं कि सत्य जो है उसको उन्होंने कहा कि वो अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब किया। ही ऑल्सो यूज टर्म ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा इनको धर्मों का ज्ञान था, और ट्रू सेक्युलर सेंट है ये, ठीक है, ट्रू सेक्युलर संत है ये। वेदांतिक ट्रेडिशन, अलख का मतलब होता है अनसीन, निराकार यानी फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म है ये, ब्रह्म, आत्मा, इन सब के ज्ञान के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, इन गुणों के बारे में संत कबीर को बहुत अच्छे से पता था। और उनकी जो उलटबासी है बच्चों, जो कि कबीर के बीजक में संग्रहित है, उसमें हमको ये सारी जानकारी उनके व्यक्तिगत उनके ज्ञान के बारे में, उनके फिलॉसफी के बारे में, ये सारी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। अदर टर्म विद द मिस्टिकल कॉनोटेशन सच एज शब्द का मतलब होता है साउंड, जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो शब्द मेरे क्या है, ध्वनि बन रहे, साउंड बन रहे, और शून्य, एम्प्टीनेस, खालीपन, वेयर ड्रॉन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो यानी कि आप देखो तो कबीर के ज्ञान पे इस्लाम का, वैदांतिक और योग मेडिटेशन, इन सब का बड़ा ज्यादा प्रभाव देखने को हमको मिलता है। आई होप कि आपको कबीर की टीचिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in these poems. Some poems drawn on the Islamic ideas and use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism and ideal worship. Other use the Sufi concept of love to express Hindu practices of नाम सिमरन। सिमरन का मतलब होता है नाम बार बार लेना, ठीक है, लगातार बार बार जब आप एक नाम लेते हो उसको सिमरन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि कबीर की जो आइडियोलॉजी है बच्चों, उसका इस्तेमाल जो है आप देखो वो किस चीज पे आधारित है। कई बार लोग जो है ना, वो कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो उसमें समस्या खोज लेने वाले लोग होते हैं। तो कबीर को फॉलो करने वाले उन पे भी क्लेम करने लगे कि नहीं ये मुस्लिम है, नहीं ये हिंदू है, उनको भी धर्म के आधार पे बांटा जाने लगा। उनके फिलॉसफी को भी गलत सलत तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई। खैर देखते हैं, समझते हैं। सम ऑफ द इस्लामिक आइडिया, अब देखो कबीर के जो विचारधारा है उसमें
इस्लामिक आइडिया, मोनोथीज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, ठीक है, यानी कि वन गॉड, और वो भी क्या है, निर्गुण है, क्या है, निर्गुण है, यानी कि कोई फॉर्म नहीं है, मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं है, ठीक है, इस चीज को मानते थे। पर इसका इस्तेमाल हिंदू पॉलीथीज्म यानी कि अनेक ईश्वरवाद, और सगुण, सगुण यानी कि फॉर्म है, यानी कि मूर्ति पूजा, इसके विरोध में किया जाने लगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ठीक है, यानी कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लेता हूं। तो इनकी जो फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी बच्चों, वो थी निर्गुण की, ठीक है, और मोनोथीज्म की। इसके साथ साथ इनका जो एक तरीका था वो था सूफिज्म से आया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ लव। ये जो है बच्चों, ये तरीका होता है गॉड फियरिंग ना बन करके गॉड लविंग बनने का, ठीक है। तो कबीर का जो फिलॉसफी है, कबीर की जो आइडियोलॉजी है बच्चों, वो क्या है, गॉड लविंग की है, ईश्वर से प्रेम का संबंध है, डर का संबंध नहीं है। तो इसको वो फॉलो करते थे, और साथ ही साथ नाम सिमरन, यही नाम सिमरन आप देखो जाकर के सिखिज्म में आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। सिखिज्म में आता है कि ईश्वर का नाम सिमर करिए, आपको बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिसाइट द नेम ऑफ गॉड, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। चलिए अब आगे हम लोग इसको समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको जितना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे परत से परत हटाते हुए और कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ये टॉपिक एक धागे की तरह खुलता जाता है, हमें फिर कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। और जितना हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ने कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। देखो बच्चों, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ना होता है, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो हिस्ट्री का भक्ति और सूफी का जो टॉपिक है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट का है। हम लोग ऐसे ही थोड़ी 8 से लेके 18 सेंचुरी का इतना बड़ा टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। चलिए, scholars have tried to analyze the language, style and content to establish which verses could be कबीर्स, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरियन क्या होता है, वो होता है जासूस, आप कह सकते हो, ठीक, क्या होता है, जासूस होता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो जासूस होता है। हाँ, तो जब हम कबीर की जो उलटबासी है या जो उनके ज्ञान है, कबीर की जो बीजक है और बाकी और ग्रंथावली है, जब हम उसको पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही काल में नहीं लिखी गई है। कबीर ने तो कुछ लिखा, बाद के भी कुछ आप समझे कि सूफी संत जो आए, उन्होंने भी शायद कुछ ऐड ऑन किया। हिस्टोरियंस को इस प्रकार की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो कौन सा वर्ष कौन सा वर्ष किस काल का है, किस तरीके से लिखा गया है, किस स्टाइल से लिखा गया है, कौन सा शब्द यूज किया गया है, इससे हम उसके टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। और टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि उसको सच में कबीर ने लिखा था या किसी और ने। What this rich corpus of verses also signifies that Kabir was and is present a source of inspiration for those who question entrenched religion and social institution ideas and practices in their search for divine। तो कबीर एक प्रकार के इंस्पिरेशन है, एक इंस्पिरेटरी फिगर है उन लोगों के लिए बच्चों जो कि सत्य को जानना चाहते हैं, जिनके अंदर लालसा है ज्ञान की, सत्य की, है ना, ईश्वर की,
इन स्पिरिचुअल जर्नी की, आध्यात्मिक रास्ते की आदि इत्यादि इन सब चीजों को जो जानना चाहते हैं, कबीर उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। However, the verses attributed to Kabir use the word Guru and Satguru, but do not mention the name of a specific preceptor. Historians have pointed out that it is a very difficult to establish that Ramanand and Kabir were contemporaries without assigning impossibly long lives to each or both. ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि कबीर के जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु, वो रामानंद, लेकिन जब हम उनके टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं बच्चों, रामानंद और कबीर के जन्म और मृत्यु का जो टाइम पीरियड हम जब डिस्कस करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कई 100 साल का अंतर आता है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए इतने 100 साल तक जीना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो खाली ब्रेकिंग न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में ही पॉसिबल है। रियलिटी में किसी भी व्यक्ति के लिए आप देखो तो मुश्किल से मुश्किल वो 150 इयर्स या 200 इयर्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा एक व्यक्ति जो है वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए जी नहीं सकता है। ये वैसे देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर बात सिर्फ जिंदा रहने करे तो कबीर और रामानंद के बीच में ना टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। तो हिस्टोरियन को डाउट है कि क्या सच में कबीर के समय में रामानंद थे। तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि नहीं, इन दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा है, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो कबीर को हमने समझा। कबीर जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, ठीक है, सेक्युलर गुरु हैं, कर्म प्रधान गुरु हैं, और वो बात करते हैं धार्मिक सौहार्द की। उनके लिखने के तरीके जो है उसको उलटबासी कहा जाता है। उनके जो कॉम्पोजिशन है बच्चों वो बीजक में है, और उनके जो टीचिंग्स हैं वो सिखिज्म के आदि ग्रंथ जो उनकी किताब है, पवित्र किताब है, उसमें भी देखने को मिलता है। वो इस्लाम, वैदांतिक धर्म और साथ ही साथ योगिक जो प्रैक्टिसेस है इससे काफी प्रभावित थे। जन्म की अगर हम बात करें तो वो वाराणसी जिले में वो पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के, है ना, और उनके धार्मिक गुरु जो थे वो रामानंद थे। ठीक है, और जब ये जो लाइन कही जाती है कि भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद, तो भक्ति उपजी द्रविड़ में हमने लास्ट क्लास में अलवर और नैनर को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। ठीक है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या एलिमेंट्स थे, क्या फीचर है, हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक एक चीजों को समझते हुए किया है। अलवर, नैनर, लिंगायत, इन क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एलिमेंट्स है, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझा है। तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। यानी कि रामानंद आ जाते हैं और फिर जो उसके स्पिरिचुअल गुरु होते हैं और फिर कबीर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो रामानंद और कबीर के बीच में काफी ज्यादा टाइम पीरियड का गैप हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा कबीर का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, सिखिज्म पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिखिज्म। सिखिज्म की अगर हम बात करें तो ये पंजाब के प्रांत में जन्मा ये एक रिलीजन है 15वीं शताब्दी में। मतलब अगर देखें भारतीय ज्योग्राफिकल पोजीशन में देखें, यानी कि भारत में अगर हम देखते हैं तो ये लगभग सबसे नया धर्म है। और इस धर्म की खासियत ये है कि ये स्त्री पुरुष सबको बराबर समझता है। और भी बहुत सारी खासियत है। ये धर्म सेवा भाव पे आधारित है। ठीक है, सेवा भाव पे। आइए अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं। लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक। ये जो फोटो है बच्चों, ये गुरु नानक की तस्वीर है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली। हिंदू कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये ननकाना जिला जो है, ननकाना साहिब रिवर पंजाब के पास है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है बच्चों। वहां पे इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। He was trained to be an accountant and studied Persian. ठीक है,
तो ये जो है ये अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण प्राप्त मतलब बेसिकली आप समझो इनको मुनीम कहा जाता है। ये व्यापारियों का जो लेखा जोखा होता है ना, बिजनेस के जो लेखा जोखा होते हैं, सेलिंग एंड परचेस का, उसको ये देखा करते थे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखा करते थे। और इन्होंने पारसी जो पर्शियन लैंग्वेज है इसका उन्होंने काफी व्यापक अध्ययन किया था, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 15th सेंचुरी की बात है और मध्यकालीन भारत की बात है बच्चों। इस समय पर्शियन लैंग्वेज जो है वो दिल्ली की अगर हम देखें और खास करके पंजाब वगैरह के एरिया की एक तरह से स्टेट लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर जो भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो पारसी, अरेबिक, इन सब भाषाओं में लिखे जा रहे हैं, खास करके फारसी भाषा में। इसका जो पोजीशन है बच्चों वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्राचीन भारत में संस्कृत का था। मध्यकालीन भारत में पर्शियन लैंग्वेज का वही प्रभुत्व है जो प्राचीन भारत काल में संस्कृत का था। तो हम देखें तो पर्शियन लैंग्वेज के काफी अच्छे जानकार थे ये। आइए आगे देखते हैं। हेड वेकेंट अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति, ठीक है, यानी कि ये निर्गुण भक्ति के बात करते हैं, इनके प्रणेता ये हैं। निर्गुण भक्ति यानी कि फॉर्मलेसनेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की ना कोई मूर्ति है, ना कोई रंग है, ना कोई महक है। भगवान जो है वो स्पेस में मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। He firmly repudiated the external practices of the religion he saw around him. तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही है ना बच्चों इनके आसपास, इनको बिल्कुल पसंद, ये ढोंग पाखंड इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ठीक है, ये इस तरह के ढोंग पाखंड और ये जो ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर था समाज का, इनको पसंद नहीं आता था, ये इसका विरोध करते थे। He rejected sacrifices, जो सेक्रीफाइस होता था ना धर्म के नाम पे, रिचुअल बात जो होता था वो, इमेज वर्शिप, ठीक है, इमेज वर्शिप जो है, अनुष्ठान वगैरह जो कर रहे हैं, ऑस्टेराइटिस जिसको कहते हैं, स्क्रिप्चर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, इनको ये सब बेकार लगता था कि ये क्या मतलब रूढ़िवादिता है, ये स्क्रिप्चर्स, ये दान पुण्य, ये रिचुअल्स, क्या मतलब है इसका, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका मन साफ नहीं है, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आप अगर सबको बराबर की दृष्टि से नहीं देख सकते, तो इन सब चीजों का ये पाखंड करने का क्या मतलब है, क्या तुक है? यह प्रश्न गुरु नानक देव किया करते थे। ठीक है, ये बात करते थे एब्सोल्यूट या फिर रब की, जिसका कोई जेंडर, कोई फॉर्म नहीं है, यानी कि निर्गुण जिसकी बात हम कर रहे हैं। He proposed a simple way to connect the divine by remembering and repeating the divine name. यानी कि ये सिमरन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, अगर हम जो रब है, इनके लिए जो एब्सोल्यूट पावर है बच्चों वो रब है। तो रब की बात अगर हम करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमें रब चाहिए तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस उनका नाम रिसाइट करना है, हमको बस सिमर करना है, सिमरन करना है भगवान का नाम, रब का नाम, और इससे रब जो है वो खुश होगा। ठीक है, डिवाइन, आप देखो इसको कहते हैं शब्द, शब्द का ही फॉर्म है ये, शब्द, वर्ड, ठीक है, ठीक है, शब्द, ठीक है, शब्द, वही आप समझो इसको कि एक तरह से नाम सिमरन, यानी जो रब का शब्द है उसको सिमरन करना है, रिपीटेडली से बोलना है। ठीक है, इन पंजाबी, बाबा गुरु नानक would sing these composition in various ragas while his attendant मर्दन play the रबाब। तो इनका जो इनका अटेंडेंट था बच्चों, उसका नाम था मर्दाना, और मर्दाना जो है वो रबाब बजाया करता था। गुरु नानक जब अपना सिमरन किया करते थे शब्द की, तो इनके साथ जो इनका फॉलोअर था जिसका नाम मर्दाना था, वो रबद बजाया करता था, जिससे इनके जो कॉम्पोजिशन होते थे वो काफी लिरिकल और म्यूजिकल मेलोडियस लगते थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर इनटू कम्युनिटी, ही सेट अप रूल्स फॉर कांग्रेगेशनल वर्शिप, जिसको संगत कहते हैं। ठीक है, संगत यानी कि लोगों को बुलाना और साथ ही में वहां पे बैठ करके नाम को, रब के नाम को सिमरन करना। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप वर्शिप है वो बुलाई जाती थी। ही सेट अप रूल्स फॉर कांग्रेगेशन, ठीक है, ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद, गुरु अंगद,
जो कि गुरु नानक के बाद दूसरे गुरु बनते हैं, सेकंड गुरु बनते हैं, गुरु अंगद, उनको बुलाते थे। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसाइपल अंगद टू सक्सीड इन हिम एज अ प्रिसेप्टर गुरु, एंड दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड बाय नियरली 200 इयर्स। यानी जो गुरु है, ठीक है, ठीक है, जो तख्त सिस्टम है वो कंटिन्यू रहा 200 साल तक, और जो दूसरे गुरु बने यानी कि गुरु नानक के बाद जो उनके सक्सेसर है उनका नाम अंगद है, और अंगद ने ही लंगर सिस्टम चलाया था। मैंने इसके बारे में भी आप लोग को बताया है, लास्ट क्लास में हमने लंगर सिस्टम पे बात की थी कि सूफी सेंट किस तरह से जो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है उससे सिखिज्म कितना ज्यादा प्रभावित है, और ये जो लंगर का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आता है। It appeared that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidated the practices and distinguished themselves from both Hindu and Muslim. तो ये हमें पता चल जाता है ना, हमने यही तो बात करी थी कि गुरु नानक जो है वो कोई धर्म जो है वो स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे। गुरु नानक की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो कोई धर्म स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके जो फॉलोअर रहे, ठीक है, यानी कि जो उनको सुनने वाले थे, जो उनको फॉलो करने वाले थे बच्चों, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो धर्म है, उनके जो टीचिंग्स है उसको स्टैब्लिश कर दिया था एक न्यू रिलीजन के तौर पे। द फिफ्थ प्रिसेप्टर यानी जो पांचवें गुरु बने बच्चों, जिनका नाम था गुरु अर्जुन, उन्होंने बाबा गुरु नानक के जो हिम्स थे, जो उन्होंने कॉम्पोजिशन की थी रब के मोहब्बत में, उसको उन्होंने कंपाइल किया, ठीक है, और यही बनाया आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ किसने बनाया था बच्चों? गुरु अर्जुन ने, ठीक है, गुरु अर्जुन ने। Along with those, his 5 successor and other religious poets like Baba Farid, रविदास, कबीर इन द आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखो कि आदि ग्रंथ में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आदि ग्रंथ में किसकी किसकी कंपाइलेशन है बच्चों, मतलब किसकी किसकी कॉम्पोजिशन को हमने इकट्ठा करके रखा है। तो एक तो हो गया बच्चों बाबा फरीद, बाबा फरीद, दूसरा है रविदास, ठीक है, तीसरा है बच्चों कबीर, ठीक है, कबीर। इन तीनों की जो टीचिंग्स है बच्चों वो आदि ग्रंथ में हमको देखने को मिलती है। चलिए, एक सिख, जैसा हमने पढ़ा कि गुरु नानक साहब कोई धर्म स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, परंतु जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम लोगों से अलग रखा, और जब उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम लोगों से अलग रखा, एक नया रिलीजन बनाया, तो ये 5 कार, जिसको कहते हैं पंच कार, ठीक है, ठीक है, पंचकार 5 है ये, आप देखो 5 के है, यानी किसी भी सिख को क्या क्या रखना है? कृपाण रखना है। कृपाण एक तरह का डैगर होता है, ठीक है, डैगर छोटा सा चाकू जैसा होता है, ठीक है, कृपाण रखना है, कड़ा पहनना है, केश रखना है, कंघा रखना है, कच्छा रखना है, ठीक है, ये 5 चीज उनको रखनी है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम इसको पोएटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो कहा जाता है केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, कर कृपाण, यानी कर माने हाथ, कर कृपाण सिखों का वेश, ठीक है, केश, कड़ा, कंघा, कच्छा, कर कृपाण सिखों का वेश, ये 5 क है जो हर एक सिख धर्म के फॉलोअर को करना पड़ता है। इज इट क्लियर? चलिए,
In the late 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the composition of 9th Guru, Guru Tegh Bahadur, and this scripture is called Guru Granth Sahib. ठीक है, आप अगर देखो तो गुरु नानक से लेकर के जितने 9 गुरु आए, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, उन सबको मिला करके जो 10वें गुरु आए, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने सारे कॉम्पोजिशन को इकट्ठा किया और उसका नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब. ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब. और 10वें गुरु के बाद से हम देखते हैं कि जो मेन हेड है सिखिज्म का, वो कोई इंसान ना हो करके बच्चों ये गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है ये बन जाता. गुरु गोबिंद सिंह also laid the foundation of Khalsa Panth, ठीक, and defined the 5 symbol uncut hair, dagger, pair of shorts, common steel bangle. ठीक है, ये जो है खालसा पंथ जो कि गुरु गोबिंद सिंह ने, यानी कि 10वें गुरु जो थे, उन्होंने जब खालसा पंथ, ये क्या है, सिखिज्म का एक मिलिटराइज फॉर्म है. हुआ क्या कि आप देखो तो जब मुगल लोगों का आप देखो डायनेस्टी का रूल है. असल में क्या है कि जब गुरु नानक साहिब जिंदा थे उसी समय अगर हम बात करते बच्चों, गुरु नानक साहिब जिंदा होते उसी समय हम अगर बात करें तो बाबर का अटैक होता है. बाबर का अटैक होता है, बहुत खून खराबा होता है. तो गुरु नानक से लोग पूछते हैं कि आप कुछ नहीं कहेंगे, तो गुरु नानक कहते हैं कि लोगों के बीच में इतना पाप है कि बाबर का आक्रमण जो है वो उस पाप की सजा है. ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि जैसे अकबर तक थोड़ा सेक्युलरिज्म है. ठीक, फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे ही शाहजहां आता है, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब, तो जो रिलीजियस धार्मिक सौहार्द है वो बिगड़ने लगता है. ठीक है, और जो कन्वर्जन का काम है बच्चों वो थोड़ा सा रेडिकलाइज हो जाता है. ऐसे में सिख गुरु जो हैं, खास करके जहांगीर का अगर काल हम देखें तो जहांगीर के काल में भी अगर सिख गुरु ने काफी हस्तक्षेप किया था दिल्ली के पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिखिज्म और जो मुगल राजा हैं, मुगल सुल्तान बादशाह हैं, इनके बीच में जो संबंध है वो थोड़ी खटास आ जाती है. इसके बीच में वो खटास धीरे धीरे बढ़ती जाती है. कन्वर्जन की जब चीजें होती है तो हम ये देखते हैं कि जो गुरु गोबिंद सिंह है, 10वें गुरु हैं, और उससे पहले के 2-4 गुरु, वो रिलीजियस वायलेंस का उनको सामना करना पड़ता है. ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है जब गुरु गोविंद सिंह आते हैं तो वो सिखिज्म को मिलिटराइज करते हैं, सशस्त्रीकरण करते हैं. ठीक है, और ये जो पंचकार हैं एक खालसा पंथ का निर्माण करते हैं जो कि सिखिज्म का एक मिलिटराइज वर्जन होता है. ठीक है, तो उस खालसा पंथ के लोग, खालसा का शब्द जो है वो खालिस से निकला है. खालिस का मतलब होता है प्योर. तो इस तरह से खालसा पंथ की शुरुआत होती है. ठीक है, और ये उनके 5 सिंबल से पंचकार है. अब तक हमने पढ़ा किसको किसको बच्चों, नॉर्थ साउथ, सूफी, कबीर, नानक, है ना. स्त्रियों की बात नहीं हुई. अब हम लोग बात करेंगे मीराबाई की. मीराबाई जो राजस्थान में जन्मी एक प्रिंसेस है, एक रॉयल प्रिंसेस है. बचपन में किसी की शादी देखती हैं और उनसे पूछती हैं कि किसकी शादी हो रही है, तो माँ बताती है कि दूल्हा दुल्हन की शादी है. तो पूछती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है, और माँ जो है वो बच्चे के प्रश्न का एक उत्तर देने के लिए वो कृष्ण की मूर्ति उनको थमा देती है, कहती यही तुम्हारे पति हैं. ठीक है, तुम्हारी शादी इन्हीं से होगी. मीरा एक बाल हृदय किस प्रकार से कार्य करता है आप इसको देखिए. मीरा उनको सच में अपना पति मान लेती हैं और पूर्णतया उन पे समर्पित हो जाती हैं. आगे चल के जब उनकी शादी होती है उसके बाद से किस तरह से एक स्त्री को गृहस्थ जीवन और स्पिरिचुअल पाथ, धार्मिक रास्तों को अगर चुनना हो तो किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है सामाजिक तौर पे, उसका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मीराबाई की कहानी है. तो मीराबाई जो है बच्चों, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस. ठीक है, एक भक्त राजकुमारी की कहानी है, आप देख लो. उन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशन
कृष्ण के प्रेम में लिखे। आइए हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मीराबाई is perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. Biography have been reconstructed primarily from the bhajan attributed to her, while the transmitted orally from centuries to century. अगर हम मीराबाई की बात करें तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में ये बहुत ही ज्यादा महान और वेरी फेमस वुमेन है। वुमेन के एग्जाम्पल पे अगर हम देखें, और इनके जो भजन हैं वो ओरली लोगों तक पहुंचे, काफी फेमस हुए, बाद में कंपाइल हुए, लेकिन शुरुआत में ओरली इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल भजन बनाए कृष्ण के उपासना में। कृष्ण को ये अपना पति का रूप मानती थी और उनके प्रेम में ये भजन लिखा करती थी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मारवाड़ हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू द प्रिंस ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान। ठीक है, तो बचपन में इनके हिसाब से तो इनकी शादी कृष्ण से हो गई थी। ठीक है, मारवाड़ घराने से ये बिलोंग करती थी, और चूंकि इनके हिसाब से ये कृष्ण से इनका विवाह बचपन में ही हो चुका था, तो ये दूसरी शादी समझ रही थी। और मेवाड़ के जो राजा हैं इनके साथ परिवार ने जबरदस्ती शादी करा दी। आप ये खुद समझो कि किस प्रकार से बच्चों उस जमाने में मध्यकाल में एक औरत का अविवाहित रहना सामाजिक तौर पे कितना अस्वीकृत था। ये तो सिर्फ विवाह की बात है, अगर कोई औरत धर्म के रास्ते पे चले तो समाज का ही सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है। समाज के जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, सबसे पहली जंग जो है ना, उसकी सबसे पहली लड़ाई जो है वो उसकी उसी से होती है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मंदिर है ये मीराबाई टेम्पल है राजस्थान में। शी डिफाइंड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू द ट्रेडिशन role of wife and mother, instead recognizing Krishna the avatar of Vishnu as her lover. तो ये जो है ये पूर्णतया कृष्ण को एक तरह से अपने प्रेमी के रूप में, पति के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो इस वजह से जो एक सामाजिक दायरे हैं, सामाजिक जो ड्यूटी है एक पत्नी की, वो उसका निर्वाह नहीं कर रही थी। Her in-law tried to poison her, but she escaped from the palace to live as a wanderer singer, composing songs that are characterized by intense expression of emotion. तो इनके ससुराल वालों ने ना इनको जहर देने का प्रयास किया, और मिथ तो ये है कि मीरा ने वो जहर का प्याला पी लिया, परंतु उसके बाद भी वो जीवित रही। खैर, अगर हम हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करें तो ऐसा था कि उनको पहले पता चल गया और वो धीरे से महल को छोड़ के निकल जाती हैं, और एक तरह से आप देखो एक मतलब एक ट्रैवलर के तौर पे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने पति, अपने प्रेमी कृष्ण के लिए भजन यानी कि संगीत लिखा करती थी, जिसमें उनके प्योर इमोशन, प्रेम जो है वो पूर्णतया झलकता था। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर प्रिसेप्टर स्टूडेंट वॉज रैदास। कुछ लोग मानते हैं कि उनके एक स्टूडेंट थे रैदास जो कि चमड़े का काम किया करते थे। दिस कुड इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ नॉर्म ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो इस प्रकार से आप समझो कि वो जो रूढ़िवादी कास्ट परंपरा है, कहीं ना कहीं मीरा जो है उसके विरोध में आ रही है। कास्ट परंपरा जो ये आप समझ लो कि जो अनटचेबिलिटी वगैरह जो मध्यकालीन भारत में तो जो सोसाइटी थी वो और ज्यादा रिजिड हो गई थी बच्चों, तो कहीं ना कहीं मीरा जो है वो उसके अगेंस्ट है, उसको चैलेंज कर रही हैं। और रैदास जो कि एक चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति था, बहुत बड़े सूफी सेंट है रैदास भी, आप इनको छोटा ना समझिए, रैदास भी बहुत बड़े सूफी सेंट है, तो बहुत बड़े भक्त हैं ये भी उनके कहीं ना कहीं आप देखो तो मीरा के जो है वो विद्यार्थी दिखते हैं, छात्र दिखते हैं, यानी कि फॉलोवर दिखते हैं। After rejecting the comfort of his husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of widow and saffron robe for renouncer। ठीक है, तो एक तरह से जब उन्होंने अपना गृह का त्याग किया, ठीक, और जो सामाजिक परंपरा है उसका त्याग किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर सफेद वस्त्र धारण किए जो कि दिखाता है कि विधवा हो चुकी हैं, और साथ ही साथ एक सैफ्रॉन वस्त्र भी उन्होंने धारण किया जो कि स्पिरिचुअल इंडिकेशन था और ईश्वर के साथ उनके रियूनियन का सिंबल था। Although Mirabai did not attract sect or group of followers, she was being recognized as source of inspiration for centuries. Her song continued to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan। ठीक है, ये मानते हैं कि मीराबाई ने
बहुत बड़े जन समुदाय को अपनी ओर वो आकर्षित नहीं कर सकी थी। स्त्री होने का कहीं ना कहीं इनको यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर हम उनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। आज भी अगर गुजरात और राजस्थान में मीरा के लिखे हुए भजन का कीर्तन जो है वो आज भी गुजरात, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो सामाजिक तौर पे जो बहिष्कृत समुदाय था वो भी कहीं ना कहीं मीरा जी के साथ जुड़ा। ठीक, आइए अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है बच्चों, इसके बाद हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेजरली ज्यादातर हमने जो एस्पेक्ट है वो पुरानी क्लासेस में कर लिया है। ये क्लास एक तरह से समराइज चीजों को कर रही है। आइए हम देखते हैं। Variety of sources used to reconstruct the history of Sufi tradition. A wide range of texts were produced in and around Sufi खानक़्वा। ठीक है, सूफी परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। क्या क्या है, जैसे कि खानक़्वा में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए सूफी संतों द्वारा, उसका हम हिस्ट्री मतलब भक्ति सूफी ट्रेडिशन के इतिहास को समझने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। These include treatises और manual dealing with the Sufi thoughts and practices. मलफूजात, मलफूजात, मलफूजात क्या होता है? कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट। मलफूजात को क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट। ठीक है, दो या दो से अधिक सूफी संतों की जो आपस में बातचीत हुई उसको मलफूजात कहते हैं, और इसको भी कहीं ना कहीं कंपाइल करके कंजर्व किया गया। क्या कहते हैं? मलफूजात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। मकतूबात, मकतूबात, मलफूजात क्या होता है? जो सूफी संत आपस में बातचीत कर रहे हैं उसका कंपाइलेशन। मकतूबात क्या है? रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स, दीज लेटर रिटन बाय सूफी मास्टर एड्रेसिंग टू देयर डिसाइपल। मकतूबात एक तरह से जब गुरु, सूफी गुरु जो है वो अपने शिष्य के लिए जो भी लेटर लिख रहा है बच्चों, उसको मकतूबात कहते हैं। ठीक है, तज़किरा और बायोग्राफीज अकाउंट ऑफ सेंट, जो सूफी सेंट है उनकी जो जीवनी है उसको क्या कहते हैं बच्चों? तज़किरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तज़किरा। इस तरीके से हमारा जो सूफी भक्ति सूफी ट्रेडिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लास्ट क्लास से लेकर के इस पूरे क्लास को रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से समझा। नॉर्थ इंडिया में फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैदिक से लेकर पुराणिक, पुराणिक से ब्राह्मणिकल, 3 हिंदुइज्म के सेक्ट। साउथ इंडिया में अलवर, नैनर, लिंगायत, वुमेन मेन का पार्टिसिपेशन, स्टेट का क्या नजरिया था ये हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर सूफी ट्रेडिशन में आते हैं तो हमने मध्यकालीन भारत के इस्लामिक हिस्ट्री को समझा था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, मुगल काल से पहले पहले कौन राजा थे और उन्होंने क्या क्या वर्क किए, उनके क्या क्या पॉलिसीज थे, इसको समझा था। फिर इसके बाद हम आए थे इस्लाम का प्रभाव, इस्लाम और हिंदुइज्म से मिल करके जो सूफी संत आए मतलब सूफिज्म निकला वो क्या था। सूफिज्म जो पर्शिया से आया वो क्या था। सूफी क्या होते हैं, इनका नेचर क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या है, इसको हमने समझा। सिलसिला क्या होता है हमने ये भी समझा। सूफी धर्म भारत में कैसे फैला हमने इसको भी बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, फीचर्स और एलिमेंट्स हमने समझे। इसके बाद बच्चों हम लोग आ गए किस पे? हम लोग आ गए कबीर पे। कबीर को बहुत अच्छे से समझा है ना। फिर हमने नानक को पढ़ा, नानक को बहुत अच्छे से समझा। नानक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ गए मीराबाई पे, मीराबाई के टीचिंग्स को हमने समझा। और फिर अंत में हमने देखा कि जो मालफूजात है, मकतूबात है और तज़किरा क्या है, ये 3 क्या चीज़ें होती हैं और इतिहास में सूफी और भक्ति ट्रेडिशन को जानने के लिए इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड।